यानी कोर लीडर जो 3 से 5 लाख रुपए कमाते हैं, और एचसीएल यानी हार्ड कोर लीडर। एचसीएल यानी हार्ड कोर लीडर जिनकी इनकम 10 लाख से ऊपर होती है हमेशा दोस्तों, 10 लाख से नीचे कभी भी नहीं होती है। तो हम सबको वो हार्ड कोर लीडर बनना है। लेकिन जब अभी आप अगर स्थिति उठा के देखें तो आपको पता चलेगा हम अभी लीडर की क्वालिटी भी पूरी नहीं कर रहे हैं। हम अभी डिस्ट्रीब्यूटर वाले उसमें फंसे हुए हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जिनका कोई विजन नहीं होता, मिशन नहीं होता, कोई गोल नहीं होता, उनको यही नहीं पता कि उस बिजनेस को कर क्यों रहे। जिनको प्लान नहीं आता, ट्रेनिंग करनी नहीं आती, सेमिनार नहीं करना, टीम हैंडलिंग नहीं करना, टीम को आगे ले जाना नहीं आता, वो सभी लोग डिस्ट्रीब्यूटर का पार्ट है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें डिस्ट्रीब्यूटर से आगे निकल के लीडर में आना है, जहां आपकी इनकम 2 लाख रुपए के आसपास हो। कोर लीडर में आना है जहां 3 से 5 लाख रुपए के आसपास हो। और हार्ड कोर लीडर में आना है जहां आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर हो हर महीने। मुझे पूरा यकीन है अपने आप पे, अपनी कंपनी पे, हमारे सिस्टम पे कि हम ऐसा करेंगे और जरूर करेंगे। तो हार्ड कोर लीडर की एक बार क्वालिटी में फिर आपको याद दिला दूं कि अगर आपको हार्ड कोर लीडर बनना है तो सबसे पहले वो सारी क्वालिटी होनी चाहिए जो एक कोर लीडर के अंदर होती है। लास्ट टाइम हमने कोर लीडर पे चर्चा की थी एनएसपी वाली मीटिंग में। तो ऑल क्वालिटीज ऑफ कोर लीडर, देन फॉलो द सिस्टम रिजिडसली का मतलब है कि सिस्टम को 100% सख्ती से फॉलो करना। फर्स्ट प्रायोरिटी इज ध्यान। अगर मैं फिर बता रहा हूँ, अगर जो कमजोर होता है ना जंगल में जानवर, उसी का शिकार होता है। जो तेज दौड़ता है ना उसका शिकार नहीं होता। अभी मैं देख रहा हूँ 2-3 लोग हैं जो बहुत कमजोर हैं, और मेरे को ये अंदाजा है अगर वो तेज नहीं दौड़ेंगे ना तो उनका शिकार हो सकता है। तो दोस्तों जंगल में वही जीतता है जो तेज दौड़ता है, उसका शिकार नहीं होता। तो अगर आप तेज दौड़ेंगे, टाइम के साथ चलेंगे, समय के साथ चलेंगे, तो आप आगे निकल जाएंगे, आपका शिकार नहीं होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी इज ध्यान, नॉट एनी फंक्शन, नॉट एनी रिलेशन, नॉट इवन फैमिली। अगर कोई शादी है, बर्थडे पार्टी है, फैमिली में है, आप जाओ लेकिन अपना काम खत्म करके आओ। आपको किसी भी शादी फंक्शन के लिए अगर आपकी कोई मीटिंग सेमिनार है ना, वो कभी भी कैंसिल नहीं करनी, कभी भी अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं करना आपने, कभी भी नहीं करना अगर आप हार्डकोर लीडर बनना चाहते हैं। हाँ, अगर आप किसी के लिए अच्छे रिश्तेदार बनना चाहते हैं तो आप उसको अटेंड करो, फिर आप हार्डकोर लीडर नहीं बनेंगे, ना ही हमारे सिस्टम में रहेंगे। हु कंसिडर ध्यान एज देयर ओन कंपनी। आप अगर इसको अपनी कंपनी समझने लग जाएंगे, अपना बिजनेस समझने लग जाएंगे, तो आपके लिए आगे बढ़ना बहुत आसान होगा। कंडक्ट रेगुलर मीटिंग, ट्रेनिंग एंड सेमिनार, बिल्ड टीम एंड कोच टीम। बड़ी टीम बनानी है और उनको तैयार करना है काम करने के लिए। फॉलो 10 कोर स्टेप 24/7 एंड डुप्लीकेट इट इन देयर टीम। जो हार्डकोर लीडर होते हैं ना, वो 24/7 10 कोर स्टेप फॉलो करते हैं, रात को सपने में भी करते हैं, और वही चीज अपनी टीम में सिखाते हैं। ये कुछ अलग से काम नहीं करना, आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना है, प्रोडक्ट को सेल करना, रिटेल करना है, डेली 3 प्लान देने हैं, आपको वीडियो ऑडियो 30 मिनट पढ़ना है, वीडियो देखना है, किताबें पढ़नी है, अच्छे कपड़े पहनना है, किसी भी सेमिनार ट्रेनिंग को अटेंड करना है, किसी का पैसा कैश नहीं लेना। ये 10 कोर स्टेप्स 24/7 आपको याद होने चाहिए। आपको देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि क्या होते हैं 10 कोर स्टेप। वो वर्क टू विन, ये हार्डकोर लीडर होते हैं जो जीतने के लिए जिंदा है, इनके लाइफ में हारना लिखा ही नहीं है दोस्तों। Who have devotion, dedication and determination for success। ये वो लोग होते हैं जो 100% तन मन धन हर चीज से अपने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए तैयार है, इनको कोई नहीं रोक सकता। Who set unrealistic big goal, people laugh first then follow। ये वो लोग हैं दोस्तों जो पहले बड़े गोल बना देते हैं, इतने बड़े गोल जो अनरियलिस्टिक होते हैं कि पूरे होंगे भी नहीं होंगे, पूरी दुनिया हंसने लगती है, और बाद में जब वो गोल पूरे होते हैं तो पूरी दुनिया आपको फॉलो करने लगती है, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करने लगती है। यही वो लोग हैं जो इस डांस बिजनेस में असली हीरो हैं, असली पैसा कमाने वाले हैं, जो यहाँ तक पहुंचते हैं। मैं आपको दोस्तों
गोल्ड लाइन रैंक या डायरेक्टर रैंक या ऑनरी डायरेक्टर रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको हार्ड कोर लीडर बनने की बात कर रहा हूँ, जहां पर रैंक बहुत नीचे रह जाएंगे आपके। आप उन रैंक से पता नहीं कितने गुना ऊपर हो जाएंगे आप। ऑनर योर वर्ड, वॉक द टॉक। आप अपने शब्दों का सम्मान कीजिए। जो आपने बोला है उसको पूरा करिए, और आपने बोलना वही है जो आप कर सकते हैं। बी द मोस्ट हार्ड वर्किंग लीडर इन योर टीम। आपको एक रोल मॉडल बनना है अपनी टीम के लिए, और कुछ ऐसा करके दिखाना है कि आपको लोग फॉलो करें। कीप पॉजिटिव एटीट्यूड सो दैट पीपल वुड लव टू फॉलो। आपका जो एटीट्यूड इतना पॉजिटिव होना चाहिए कि कोई आपसे मिल ले ना, वो आपको फॉलो कर ले। आपके मुंह से ऐसे पॉजिटिव वर्ड निकलने चाहिए, गोल्डन वर्ड निकलने चाहिए। बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट इन ऑल योर डीलिंग। आप जितने भी डीलिंग करते हैं उसके अंदर आपको ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा। कोई कैश की डीलिंग नहीं करनी टीम में। कंपनी का अकाउंट दे दो, स्कैनर दे दो कि भैया उसमें पैसे डालो, हमें कैश डीलिंग नहीं करनी। जो जिसका बंदा उसको उसके नीचे लगाओ, सिस्टमेटिक काम करो। गुड कैरेक्टर एंड मॉरल वैल्यूज। यहाँ तक पहुंचने का मतलब है आपका कैरेक्टर भी बहुत गुड है और आपकी मॉरल वैल्यू भी बहुत अच्छी है। नेवर हर्ट पीपल्स ईगो। यहाँ पे आने के बाद आप इतने हम्बल हो जाते हैं कि आप किसी के ईगो को हर्ट नहीं करते कभी। नेवर वर्क लाइक ए बॉस, वर्क लाइक ए बिग ब्रदर और एज ए बिग लीडर। आप कभी भी अपने आप को एक बॉस की तरह फेस मत करिए। हम सब लोग एक ही नाव में सवार कर रहे हैं। कोई 2 दिन पहले आया है, कोई 2 दिन बाद में आया है, लेकिन हम सब एक ही नाव के अंदर हैं। तो हमें किसी को भी बॉस की तरह ट्रीट नहीं करना, एक बड़े भाई की तरह हमें आपस में रहना है। तो हमें एक बड़े भाई की तरह या एक मेंटोर की तरह पेश आना है अपनी टीम के साथ। ऑलवेज रेडी टू लर्न एंड चेंज। हमेशा क्या है, रेडी रहना है, लर्न सीखने के लिए और अपने आप को बदलने के लिए। When you want to succeed as badly as you want breath, then you will be success. जितनी जरूरत आपको सांस लेने के लिए है, जिंदा रहने के लिए सांस लेने की है, जितनी जरूरत आपको जिंदा रहने के लिए सांस लेने की है, उतनी ही जरूरत जिस दिन आपको कामयाबी की, सक्सेस की हो जाएगी दोस्तों, आपको जीवन में कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये है हार्ड कोर लीडर। और जब भी हम लोग पैनल में बैठे तो ड्रेस कोड में बैठे, ये याद रखिएगा नेक्स्ट टाइम से। आपके पास ब्लेजर होना चाहिए ऊपर, आपका कोट पैंट होना चाहिए। ये हमेशा के लिए होना चाहिए, क्योंकि वी आर लीडर, और लीडर हमेशा सिस्टमेटिक रहते हैं। आपको देख के लोगों को लगना चाहिए यार मुझे इनकी तरह ही बनना है, इनकी तरह ही मुझे काम करना है। इतना हमें अपने आप को चेंज कर देना है दोस्तों कि लोग देखते रहे, हमारे बारे में सोचे, हमारे साथ काम करने के लिए सोचे। नाउ अब हम बात करेंगे 10 मिनट में कोर वैल्यूज की। देखिए दोस्तों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने के लिए वहां पे कुछ कोर वैल्यूज होती हैं, कोर कल्चर्स होते हैं, जिसकी वजह से वहां के लोग भी आगे बढ़ते हैं और वो कंपनी भी आगे बढ़ती है। अगर वो कोर वैल्यूज को हम फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम सबकी ग्रोथ होगी और कंपनी की ग्रोथ होगी। तो हम 3 कोर वैल्यू की बात करेंगे। सबसे पहली कोर वैल्यू हमें अपनी टीम में डेवलप करनी है, कंसिस्टेंट डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग। हम सब लोग यहाँ पे 8 स्टार है, नवो है, हमारी टीम में भी 7 स्टार है, हमारी टीम में 6 स्टार है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, बहुत सारे लोग हैं। आपकी टीम में 200, 400, 500 लोग हैं। कभी आपने सोचा है कि हमारा बिजनेस क्यों नहीं हो रहा? कभी आपने सोचा है आपका टूर क्यों नहीं क्वालिफाई हो रहा? कभी आपने सोचा है आप गोल्ड लाइन डायरेक्टर क्यों नहीं बन रहे? कभी आपने सोचा है आपको कार फंड क्यों नहीं मिल रहा? इसके पीछे मैंने बहुत अध्ययन किया और मैंने पाया कि हम सभी पुराने लोग जितने भी हैं, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार, हम काम ही नहीं कर रहे। आखिरकार आप मुझे बताओ कि ध्यान में हमारा रोल क्या है? हम एक सेलिब्रिटी हैं, हम एक हीरो हैं, हम प्राइम मिनिस्टर हैं, हम अरबोपति हैं, हम क्या है कि हम खुद काम नहीं करेंगे? हम ऐसे कुछ भी नहीं है दोस्तों। वी आर फील्ड वर्कर। हम लोग कार्यकर्ता हैं,
हमारा काम है फील्ड में काम करना, और हमारा काम है लोगों को प्लान दिखाना, लोगों को डेमो दिखाना, लोगों को समझाना, और एटलीस्ट एक महीने में एक डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करना आपको आना चाहिए और आपकी टीम को आना चाहिए। आप ये मत सोचो आप 8 स्टार बन गए या 7 बन गए कि अब आप काम नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर किसी भी कंपनी में आपका काम जो दिया जाता है और आप वो पूरे महीने वो काम ही मत करो, तो क्या वो कंपनी आपको रखेगी? वो कंपनी आपको बाहर निकाल देगी और आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे इस बिजनेस में हमारा काम है लोगों को जोड़ना। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, ये एक बड़ा एम्पायर बनाने का बिजनेस है, एक बड़ी टीम बनाने का बिजनेस है। जब हमारा काम ही लोगों को जोड़ना है, तो आप याद करो कि आखिरी बार आपने कब लोगों को डायरेक्ट अपने से जोड़ा था। एक जंगल में अगर शेर होता है, शेर का काम होता है शिकार करना। वो शिकार करता है जानवरों का, फिर अपना पेट भरता है। अगर आप सोचो शेर शिकार करना ही छोड़ दे, तो क्या वो भूखा नहीं मर जाएगा? एक जंगल का राजा भी, जंगल का जो शेर होता है, जंगल का राजा होता है, वो भी अपने पेट भरने के लिए अपना शिकार खुद करता है। दोस्तों, तो आप सोच के देखो कि आप कब आपने लास्ट टाइम किसी को डायरेक्ट ज्वाइन कराया। और आपकी टीम में हजारों लोग हैं, वो भी ज्वाइन नहीं करा रहे, वो भी नीचे वाले से उम्मीद कर रहे हैं कि नीचे वाले काम करेंगे, वो भी नहीं कर रहे नीचे वाले, और उनके नीचे वाले भी नहीं कर रहे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी लोगों को महीने में एक डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करनी है। अपने आप को प्रूव करना है, अपने आप को साबित करना है कि आई एम अलाइव, कि मैं जिंदा हूं। आप देखेंगे आगे आने वाले 3-4 महीने में, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप जो रैंक चाहते हैं ना ऑनरी डायरेक्टर का, वो इसके आगे कुछ भी नहीं है। अगर आपकी टीम में 100 लोग भी हैं, मैं आपकी टीम में वैसे हजारों लोग हैं, मैं सबको जानता हूं, आपकी टीम में हजारों लोग हैं। मैं आपको एक मोटी सी बात बता रहा हूं, अगर आप हर महीने एक ज्वाइनिंग करते हैं तो महीने में 12 ज्वाइनिंग आपसे आती है। आप कभी भी भूखे नहीं मरेंगे, और जो आप करेंगे वही टीम करेगी। अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं और वो महीने में एक ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों महीने में एक ज्वाइनिंग अगर आती है 100 लोगों की, तो महीने में 100 ज्वाइनिंग होती है, और एक साल में 1200 ज्वाइनिंग होती है। ये जो ज्वाइनिंग है, मैं फ्री वाली ज्वाइनिंग की बात नहीं कर रहा, मैं ब्रॉन्ज, सिल्वर या गोल्ड, प्लैटिनम की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं, 1200 ज्वाइनिंग महीने में आती है। सबसे छोटा कार्ड हमारा है ब्रॉन्ज कार्ड। मैं कह रहा हूँ अगर ब्रॉन्ज कार्ड से भी हम ज्वाइन कराते हैं ना दोस्तों, तो 1,80,00,000 का बिजनेस हर महीने आपके पास आएगा। आप बताओ कैसी ये जादुई टेक्निक हमारे पास है कि हम भी एक आदमी जोड़े और हमारे नीचे वालों को भी हम मजबूर करें कि आपको हमारे साथ काम करना है, तो एक आदमी जोड़ना ही पड़ेगा। वो दिन याद करिए जब आपकी टीम में 1000 लोग होंगे और वो सारे लीडर होंगे जो महीने में एक आदमी को जोड़ रहे होंगे। तो 1000 लोग जब महीने में एक आदमी को जोड़ेंगे, तो साल में 1200 नई ज्वाइनिंग आएगी पुराने लोगों से। और 1500 के हिसाब से अगर मैं बात करूं, 15,000 के कार्ड से भी बात करूं, ब्रॉन्ज कार्ड से, तो आपका अरबों रुपए का बिजनेस हर महीने आ सकता है पुराने लोगों से। लेकिन हम खुद नहीं जोड़ रहे, और नीचे वालों को भी हम इंसिस्ट नहीं कर रहे कि तुम्हें भी जोड़ना है। हम खुद भी हैंडीकैप हो गए और नीचे वालों को भी हमने हैंडीकैप बना दिया है। दोस्तों, आपको 500 लोगों की जरूरत नहीं है, आपको 50 काबिल लोगों की जरूरत है। अगर आपकी टीम में 50 काबिल लोग होंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जब आप ओनली डायरेक्टर से भी बहुत आगे निकल जाएंगे। आपकी इनकम 2, 4, 5 करोड़ रुपए महीने की होगी। इसी में हमने एक दूसरी चीज जोड़ी है दोस्तों, शाइनिंग स्टार लीडर। शाइनिंग स्टार लीडर क्या है? हमने खूब सोचा कि लोग काम क्यों नहीं कर रहे। खूब सोचने के बाद ये पता चला कि जब भी कोई नया बंदा हमारे साथ जुड़ता है, उसका काम होता है टीम बनाना, उसका काम होता है लोगों को जोड़ना। और जब वो लोगों को जोड़ता है, तो सबसे पहले वो अपने नियर और डियर के लोगों को जोड़ता है, यानी हॉट सर्कल और वार्म सर्कल के लोगों को जोड़ता है। ऐसे लोग
जो कई बार आपको ऑब्लाइज करने के लिए भी जुड़ जाते हैं। दूसरी चीज, एक तो हमारे नियर एंड डियर हमारे साथ जुड़ जाते हैं आसानी से। दूसरा है, उन लोगों को भी जोड़ने के लिए हमें सीनियर की हेल्प लेनी पड़ती है शुरू में। उन लोगों को प्लान कौन देते हैं? जो एक्टिव ग्रोइंग सीनियर है, अपलाइन से। अगर मैं आपको बोलूं, नए लोगों का अपनी टीम को जो 2 4 6 लोग जोड़ देते हैं डायरेक्ट, उनका क्या योगदान है? उनका योगदान है सिर्फ मिलवाने तक का। और उन्होंने ना प्लान दिखाया, ना डेमो दिखाया, बस अपने सीनियर के आगे लोगों को बिठा दिया और सीनियर ने जोड़ दिया, और जो जानकार लोग हैं वो आसानी से जुड़ गए। यही वजह है दोस्तों, उसने काम करना तो सीखा ही नहीं। यही वजह है, ये बिजनेस उसके ब्लड में तो घुसा ही नहीं। यही वजह है, उसको हैबिट ही नहीं हुई लोगों को प्लान देके जोड़े कैसे। जैसे कोकून होता है, कोकून जो बटरफ्लाई बनता है, वो एक शेल के अंदर कोकून होता है, और वो कोकून उस शेल से बाहर आने के लिए बहुत मेहनत करता है, कई दिनों तक जी जान लगा के मेहनत करता है, बहुत संघर्ष करता है उसको तोड़ के बटरफ्लाई बनने के लिए। तो जब वो कई दिनों तक स्ट्रगल करता है, उसको तोड़ने की कोशिश करता है, तो उसके पंखों में, उसकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन फैल जाता है, और एक दिन बहुत ही कोशिश करने के बाद जब वो शेल को तोड़ के बाहर निकलता है, तो एक बटरफ्लाई बन के वो हवा में उड़ने लगता है। ये कठिन प्रोसेस के बाद एक बटरफ्लाई बनती है दोस्तों। अगर इस प्रोसेस को आसान बना दे, यानी उस कोकून को तोड़ दे, सेल को हम तोड़ दे और उसको बाहर निकाल दें, वो हैंडीकैप हो जाएगा, वो कभी भी नहीं उड़ेगा। तो अभी जो हमारे लोग हैं वो कोकून के अंदर होते हैं, उनको मेहनत करनी चाहिए, जाके संघर्ष करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, फील्ड में जाना चाहिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आएगी, सवाल जवाब आएंगे, लोग तमाचे मारेंगे। जब इतना करने के बाद अगर वो 20 लोगों को जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे, तो वो वाली बटरफ्लाई हो जाएंगे जो कोकून को तोड़ के खुद बाहर निकलेगी और हमेशा के लिए एक लीडर बन जाएगा, और वो हमेशा के लिए आकाश में उड़ेगा। लेकिन इसको हम आसान बना देते हैं, इसको उसको तोड़ने की बजाय हम जाके तोड़ देते हैं, यानी उसकी मीटिंग हम ही करने लगते हैं। उसको कभी भी हम इंसिस्ट नहीं करते कि भाई ये तुम्हारा काम है, और वो हमेशा के लिए हैंडीकैप बन जाता है। और 2 4 लोगों को जोड़ने के बाद वो जीवन में कभी भी एक नया आदमी नहीं जोड़ता दोस्तों। यही वजह है कि ना वो खुद आगे बढ़ता है, ना उसकी टीम आगे बढ़ती है। तो वहीं अभी हमने बहुत विचार करने के बाद नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जहाँ पे एक आदमी की इनकम 70 से 80 हजार रुपए महीना हो सकती है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट शाइनिंग स्टार लीडर, कि एक आदमी को पहले 90 दिन के अंदर अपने साथ 20 लोगों को डायरेक्ट जोड़ना ही पड़ेगा। अगर हमारे साथ काम करना है तो 20 लोगों को डायरेक्ट जोड़ना पड़ेगा, ये इम्पॉसिबल नहीं है। शुरू में 2 4 10 लोगों को जोड़ने के लिए वो सीनियर अपलाइन की मदद ले सकते हैं। अपलाइन उनके प्लान और डेमो कर सकता है। 2 4 6 लोगों तक तो समझ में आता है, लेकिन जब वो 20 लोगों तक जाता है ना दोस्तों, तो उसके खुद के एफर्ट वहां पे लग जाएंगे, खुद वो काम करना सीख जाएगा, उसके ब्लड के अंदर ये बिजनेस घुस जाएगा दोस्तों, और उसका रैंक 7 स्टार के आसपास हो जाएगा, और उसको कई बार बोनस बनेगा, कई बार पैसा आएगा। फिर आपको उसको कहने की जरूरत नहीं है कि हर महीने तेरे को आगे एक एक जोड़ते रहना है। वो तो 4 4 जोड़ेगा अपने आप, क्योंकि उसको जोड़ना आ गया, उसको प्लान देना आ गया, इसलिए वो कभी भी नहीं रुकेगा। तो हम हर बार बात करते ना दोस्तों कि बिच्छुओं का झुंड जा रहा था, किसी ने पूछा इसका सरदार कौन है, तो उसने बोला कि किसी को भी हाथ लगा के देख, वही सरदार है, वही डंक मारेगा। लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है अभी भी। आप किसी को भी बोलो, एक भी बंदा प्लान नहीं देगा, एक भी बंदा डेमो नहीं दिखा रहा, एक भी बंदा हर महीने भी किसी को नहीं जोड़ रहा। तो हमारे वाले बिच्छुओं का झुंड है जो हैंडीकैप है। हम खुद हैंडीकैप हो गए थे दोस्तों, लेकिन अब हमें हैंडीकैप से बाहर निकलना है, लोगों को हैंडीकैप से बाहर निकालना है। नए लोगों को 20 लोगों का टारगेट देना ही देना है, और मुझे पूरा यकीन है
जब हम 20 लोगों का टारगेट देंगे तो 20 लोग करेंगे 90 दिन में। 2 4 6 लोगों को जोड़ने के बाद जब वो खुद जाके काम करेंगे, जब उनको स्टेज पे हम रिकॉग्नाइज करेंगे एज अ साइनिंग स्टार लीडर, तो दिस इज बिकम ए कल्चर। ये कल्चर बन जाएगा और आने वाले 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में आपको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि 20 लोग करना है। दोस्तों, जब मैं छोटा था तो मुझे 6ठी क्लास में ABCD पढ़ाया गया। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था तो 6 क्लास में ABCD आ गया था। वो जब हम बोलते थे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। लेकिन आज जमाना बदल गया। आज बच्चे नर्सरी में ही ABCD सीख लेते हैं। आज भी हम अगर पुराने तरीकों से ही काम करेंगे तो हम वो पुराने तरीके से पीछे रह जाएंगे। आज हमें भी टाइम के साथ बदलना है। वहां पे आज बच्चों का नर्सरी में सिखाने का कल्चर हो गया है कि भैया ABCD नर्सरी में सिखाओ, 6ठी में तो बंदा कहां से कहां पहुंच जाता है। तो हम भी अगर अपने लोगों को शुरू में ही काम करना सिखा देंगे, वो लीडर बन जाएंगे, तो जिंदगी भर वो काम करेंगे और पैसा कमाएंगे और आपकी भी जिंदगी बदलेगी। तो अगर दोस्तों शुरू में आपने कहा ना सिर्फ 2 ही जोड़ना है, उसके बाद कुछ नहीं करना, मैं कह रहा हूँ कसम से अभी तो कुछ कर ही नहीं लोग। आपको क्या लगता है आपकी टीम पैसा कमा रही है? आपकी टीम में ऐसे बहुत कम लोग हैं और वही लोग हैं जिनका मीटर सुबह अपने आप ही ऑन हो जाता है। बहुत सारे लोग एग्जाम्पल्स है हमारी टीम में। उनको आज कार फंड और इंटरनेशनल टूर और अच्छी इनकम आ रही है। जिनका अपने आप मीटर ऑन है वही लीडर है। जिनको बोलना पड़ता है या जो महीने में एक भी ज्वाइनिंग नहीं करा रहे ना दोस्तों, कोई फायदा नहीं। आप बताओ आपको 1000 लोगों की टीम का क्या फायदा है? इससे अच्छा तो 50 लोग होते और वो हर महीने में एक ज्वाइनिंग डालते तो 50 ज्वाइनिंग आती ना। एक साल में 600 ज्वाइनिंग आती पुराने लोगों से। जब ये कल्चर बनेगा ना दोस्तों, तो आप इसका जो चमत्कार है ना देख के हैरान हो जाएंगे। चमत्कार कैसे होगा? एक मैंने कैलकुलेशन बनाई है आपके लिए कि जैसे कल्चर बदलता है ना तो सब कुछ बदल जाएगा। आगे 6 महीने बाद लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि 2 लोगों को जोड़ना है खाली। फर्स्ट जनरेशन जो हमारे पास आ रही है अभी, और जो अभी हमारे 6-7 स्टार है, 5 स्टार प्लेटिनम है, वो भी इसी के अंदर आएंगे। एटलीस्ट 6 स्टार तक के लोगों को हम अभी पहली जनरेशन ही मानेंगे। उनको भी हम 90 दिन का मौका देंगे कि वो 90 दिन में अपनी टीम में 20 लोगों को डायरेक्ट जोड़े। अब आप ये मत सोचना कि लाइनें कितनी सारी हो जाएगी। सर, लाइनें कितनी सारी नहीं होगी, आपका बोनस इतना हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। जब आपने 20 लोगों को जोड़ा तो आपकी टीम में 20 लोग आ गए, और मैं कह रहा हूँ 15,000 से भी लोग अगर जुड़े ना तो 3 लाख का बिजनेस आता है। 3 लाख का। सेकंड जनरेशन में जब ये बिजनेस जाएगा तो जो 20 लोग हैं वो भी अपने 20-20 लोगों को जोड़ेंगे। जब वो भी अपने 20-20 लोगों को जोड़ेंगे तो आपकी टीम में 400 नए लोग आएंगे। कोई गोल्ड बनेगा, कोई प्लैटिनम बनेगा। मैं कहता हूँ ब्रॉन्ज कार्ड से ही जुड़ेंगे 15,000 से। आपके पास 60 लाख का बिजनेस आता है दोस्तों, 60 लाख का बिजनेस। थर्ड जनरेशन में ये 400 लोग जब 20 लोगों को अपने नीचे जोड़ते हैं तो 8,000 लोग हो जाते हैं दोस्तों आपके पास नए। तीसरी जनरेशन में 8,000 लोग, और 15,000 से अगर ये लोग जुड़ते हैं तो मैं कह रहा हूँ 12 करोड़ का बिजनेस आपके पास आता है। आप गोल्ड लाइन वगैरह तो सब बहुत पीछे छूट गया, आप डायरेक्टर के उस पर आ गए। चौथी पीढ़ी में जब ये 8,000 लोग अपने नीचे 20 लोगों को जोड़ेंगे तो आपकी टीम में 1,60,000 नए लोग आते हैं दोस्तों। और ये 1,60,000 लोग अगर 15,000 से भी जुड़ेंगे ना ब्रॉन्ज कार्ड से तो 2 अरब 40 करोड़ का बिजनेस आता है। आप मुझे बताओ कहाँ गया आपका ऑनरी डायरेक्टर? आपकी टीम में 10 ऑनरी डायरेक्टर होंगे दोस्तों, आपकी इनकम 10-20 करोड़ होगी दोस्तों। अब आप कहेंगे सर ये तो हो ही नहीं सकता। ये डेफिनेटली हो सकता है जब हमने अगर ठान लिया तो। इसको हमें कल्चर बनाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आज जियो ने पहले हम सबको फ्री में इंटरनेट दिया, फिर उसने पैसे लगा दिए, फिर उसने पैसे बढ़ा भी दिए। आज हम सबकी मजबूरी है कि हम जियो को इस्तेमाल कर रहे हैं। मिनिमम टू मिनिमम 50 करोड़ यूजर्स हैं। वाईफाई के यूजर्स अलग है। मैं कह रहा हूँ कि 50 करोड़ लोग महीने में 300 रुपए भी देते हैं ना
तो उसकी जो 1 महीने की जो उसके पास पैसा आ रहा है ना, आप सोच नहीं सकते कि पैसा टीम से कैसे आता है। अगर 15,000 भी देते मैम, ओ सर 50 करोड़ लोग, तो बिजनेस जो आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, मतलब 75 खरब के पास उसको पैसा हर महीने आ रहा है। आप जोड़ के देख लो, 50 करोड़ गुणा में 300 खरब, खरब 75 खरब रुपए उसको आ रहा है। आप सोचो कि कितना पैसा वो खर्च करेगा यार लाइफ में, कितना पैसा बांटेगा अपने एम्प्लॉइज को, और वो कर क्या रहा है। वहां से स्विच ऑन किया, आपको सर्विसेज मिलने लगी, आपने बिल नहीं पे किया, स्विच बंद कर दिया, सर्विस बंद हो गई। कुछ दे तो ना रहा, जो उसको सेटअप लगाना था लगा चुका है। मैकडोनल्ड के 40,000 फ्रेंचाइजी है, अगर एक फ्रेंचाइजी से रोज 10,000 रुपए भी जाता ना, तो रोज 40 करोड़ की उसकी इनकम है, रोज 40 करोड़ की इनकम है। KFC है, पूरी दुनिया में हजारों आउटलेट्स है, रोज पता नहीं कितने हजारों करोड़ की इनकम। मैं आपको, हमारे इंडिया की ब्रांड है हल्दीराम, बीकानेर, बाटा, टाटा, पता नहीं कितने ब्रांड मैं आपको बताऊं। इनके पास जो पैसा आता है ना महीने में, उतने तो आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि एक महीने में इतना पैसा इनके पास आता है। सब कुछ नेटवर्क से होता है, सब कुछ टीम वर्क से होता है दोस्तों। तो मैं आपको ये जो बता रहा हूँ ना, अगले 6 महीने में हम लोग इम्प्लीमेंट पक्की तरह से इसको कर देंगे, पूरी तरह से। अब बस आप पीछे मत होना कहीं भी, नहीं तो आप वाले जानवर बन जाएंगे जिसका शिकार सबसे पहले होता है। आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। प्रोएक्टिव का मतलब है डेली आपको 5 मिनट अपने अपलाइन से कनेक्ट करना पड़ेगा अपने आप को। आपको ट्रेनिंग मीटिंग में बहुत अलर्ट होना पड़ेगा, आपको अपनी तरफ से 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, पावर ऑफ एसोसिएशन, यानी एकता में शक्ति, एकता में बल, पावर ऑफ यूनिटी। इसमें पहला जो पॉइंट है, दिस इज द अटेंडिंग पावर OPP सिस्टम। अभी एक हमारा पैनल चलता है रात को 9 बजे जूम पे, आईडीनेट सिस्टम जो जूम पैनल है। आपको कसम खा लेनी है कि वी आर कोर लीडर्स, हम कभी भी छुट्टी नहीं करेंगे जब तक बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं हो। आप मीटिंग में है, ट्रैवलिंग में है, अपने उसमें लगा के आप वीडियो बंद कर लीजिए। आपको कसम खानी पड़ेगी कि आपको डेली आना है, क्योंकि आप नहीं आ रहे हैं इसलिए आपकी टीम नहीं आती। आप जब डेली आएंगे ना और अपनी टीम को टाइट करेंगे ना दोस्तों, देखना चमत्कार कैसा होता है। दूसरा, हर शनिवार को 4 बजे अभी हम ये OPP सेशन कर रहे हैं, दिस इज स्पेशल OPP, और 7 दिनों का निचोड़ एक दिन में हमें लेके आना है। 7 दिनों का जो पावर है ना, एक दिन में हमें दिखाना है। और हमारा जो टारगेट है, अगले 1 आध महीने में हम 4 बजे वाले जो पैनल को 1,000 लोगों से भर देंगे। अभी मैंने इस बार पॉल सर से लेके पैनल, हमने उनका पैनल यूज करना है जिसमें 1,000 लोगों की जगह है। जब हम 1,000 लोगों को भर देंगे दोस्तों, फिर हम 2,000 लोगों के लिए काम करेंगे। तो जब 1,000 लोग अगर OPP में आ रहे हैं, सब लोग अपनी शेयरिंग कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप यूपी, बिहार, पंजाब हर जगह का बंदा बिठाइए और अपनी टीम को बोलिए बिठाएंगे। लोग भीड़ को देख के जुड़ते हैं दोस्तों, जहाँ पे भीड़ होती है ना वहां जुड़ते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे पैनल जहाँ पे 2-2 हजार लोग आते हैं सेमिनार, बहुत सारी कंपनियों के। वही सिस्टम हमें लेके आना है। आपका हर एक बंदा जो OPP में आ गया शनिवार को शाम को 4 बजे वो ज्वाइन होगा। तो हम सबको मिलकर प्रण करना है कि ये जो पावर ऑफ एसोसिएशन का पहला हमारा पॉइंट है कि हमें पावर OPP सिस्टम को अटेंड करना है, इसको कभी भी नहीं छोड़ना। कब तक? रेस्ट ऑफ द लाइफ, जब तक आप जिंदा है ना, ये आपको ज्वाइन करना ही करना है।
और अपनी टीम को ज्वाइन कराना है। आपने नए लोग लेके आने हैं और अपनी टीम के 20-20, 30-30 लोगों को बोलो लेके आए वो सभी लोग। 1000 लोग तो दोस्तों, अगर आप 20 लोग है ना, आप 50 लोगों की जिम्मेदारी ले लो। आप 8 स्टार एंड अबो है। 1000 लोग हम कल भी कर सकते हैं। हम अपनी शक्ति को दिखा सकते हैं। लोग हमें देख के जुड़ना पसंद करेंगे दोस्तों। तो जैसे हमारी बॉडी में ब्लड होता है, उसी तरह हमारे बिजनेस में ये पावर ओपीपी होगी हर शनिवार शाम को 4 बजे। तो दोस्तों, आई होप कि देखिए, दुनिया बदलने से कुछ नहीं होगा। आप दुनिया को नहीं बदल सकते। अगर आप किसी को बदल सकते हैं तो अपने आप को बदल सकते हैं। तो हम सबको इस बार कम से कम 50-50 लोगों की जिम्मेदारी लेनी है। कल आपने 20-30 लोगों को बुलाना है, यहाँ पे नए लोगों को, और अपनी टीम को बोलना है, यार बुलाओ बुलाओ बुलाओ, आपके लिए करने जा रहे हैं हम लोग। सेकेंड पॉइंट है अटेंडिंग ऑल इवेंट्स एंड एनुअल कार्निवल इवेंट्स। जितनी भी एनिवर्सरी है, इंटरनेशनल टूर है, वो तो अटेंड करना ही है। लेकिन आपको कोई भी इवेंट, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी सेमिनार ना छोड़ना ही नहीं। आपको पकड़ लेना है, कस की पकड़ लेना है। तीसरा पॉइंट है पावर ऑफ एसोसिएशन का, रीडिंग डेली मोटिवेशनल बुक्स। आपको 30 मिनट किताबें पढ़नी है, ऑडियो सुननी है या वीडियो सुननी है, कम से कम 30 मिनट। एंड चौथा पॉइंट है स्पेंडिंग कैजुअल टाइम विद योर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। When you are spending some casual time with upline, you try to copy and duplicate the culture of doing business in right way, because it's a business of copy and paste business. जब आप अपने अपलाइन जो एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है उनके साथ आप समय बिताते हैं, तो आप कोशिश करते हैं उनको कॉपी करने के लिए, उनके कल्चर को, काम करने के तरीके को सीखने के लिए, जिससे कि आप एक सही डायरेक्शन में काम करें। क्योंकि हमारा बिजनेस ना कॉपी एंड पेस्ट का बिजनेस है। तो पावर ऑफ एसोसिएशन के 4 पॉइंट है। पहला, हमारा शनिवार को ओपीपी, रात को जूम पैनल 9 बजे। दूसरा है, आपने इवेंट ट्रेनिंग मीटिंग नहीं छोड़नी। तीसरा है, आपने किताब पढ़ना है, ऑडियो वीडियो देखना है। और चौथा है दोस्तों, स्पेंडिंग, कुछ समय बिताइए अपने सीनियर्स के साथ और उनके कल्चर को फॉलो कीजिए। एंड थर्ड एंड लास्ट हमारा कॉल कल्चर है, दिस इज अ कंसिस्टेंट फोकस ऑन योर गोल। अपने गोल सबको बता दीजिए, रिश्तेदार, दोस्त, टीम को सबको बता दीजिए, और छोटे छोटे गोल बनाइए, जिससे आपके बड़े बड़े गोल अपने आप पूरे हो जाए। बड़े गोल को पूरा करने के लिए आपको छोटे छोटे गोल बनाने हैं। और जैसे ही दोस्तों आपका एक गोल पूरा होता है, फिर आपको दूसरा गोल पे काम करना शुरू करना है। दूसरा गोल पूरा होता है, तीसरे गोल पे काम करना शुरू करना है। तो कंसिस्टेंट का मतलब है लगातार। ये लगातार वर्ड मैंने सबसे पहले भी बोला था। कंसिस्टेंट डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग, यानी लगातार हर महीने जोड़ना है, लगातार गोल पूरे करने और अगले गोल के लिए काम करना है। तो थैंक यू वेरी मच लीडर्स, आपने बहुत ध्यान से सुना, बहुत टाइम दिया। इसके लिए मैं आपको दिल से बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। एंड आई एम वेरी सीरियस एंड आई होप कि यू आर ऑल्सो बी सीरियस दिस टाइम, क्योंकि ये टाइम अभी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, बहुत अच्छी लहर है। अभी कंपनी ने जबरदस्त काम कर दिया कि कई महीनों के बाद हमें फिर से हमें एक्टिव लाइफ की ऑफर दे दी है, वो भी सिर्फ 800 पीवी पे। तो हमने कल सुबह एक 7 स्टार के साथ कोर मीटिंग रखनी थी, लेकिन इस मीटिंग को हम पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि कल मैं दिल्ली में नहीं हूँ, कल मैं बिजी हूँ और कल का जो शेड्यूल है बिजी है। लेकिन मैं सभी 7 स्टार को आपके माध्यम से और एक ऑडियो या वीडियो बना के उनको एक मैसेज जरूर दूंगा कि जो कल हमारा प्रोग्राम होने वाला है शाम को 4 बजे, हर 7 स्टार अपने साथ कम से कम 20 लोगों को लेके आए, नए लोगों को लेके आए। और पिछले बार जब हमने शनिवार को किया था, उसमें बहुत सारे लोग नए ज्वाइन किए थे, जबकि हम 100 लोगों तक भी नहीं पहुंच पाए। ये हमारी अभी की उपलब्धि है। लेकिन आने वाले कपल ऑफ वीक्स या मंथ की मैं बात करूं, तो हम लोग 1000 लोगों को क्रॉस करेंगे, ये हमारी उपलब्धि हो जाएगी। ठीक है, तो हम 7 स्टार की कल की मीटिंग को हम पोस्टपोन कर रहे हैं, कोर मीटिंग को, इसको हम आगे करेंगे। फिर हमारे पास टाइम होगा कि 3-4-5 दिन में दिल्ली में नहीं हूँ, बाहर के सारी मेरी मीटिंग के शेड्यूल चल रहे हैं इस समय।
अभी भी मुझे मेरठ जाना है, मेरठ के बाद फरीदाबाद जाना है मुझे टाइम निकाल के। और एक्यूलाइफ ऑफर पे 100% फोकस करना दोस्तों। और मैं फिर से आपको आग्रह करूंगा कि कल शाम को 4 बजे ना हमें दिखा देना है कि हम कौन है। और देखिए दोस्तों, आप अगर दिखाएंगे ना, डेफिनेटली आपका फायदा होने वाला है। आपकी टीम आगे जाने वाली है। टीम को इतना एक्टिवेट कर देंगे, इतना हम काम सिखा देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते आगे आने वाले समय में क्या होगा। और सिंगापुर टूर दोस्तों अभी भी 2 महीने हैं ऑलमोस्ट। मैं कहूंगा अगर आप कहीं भी पीछे है ना, प्रोएक्टिव हो जाइए। सिंगापुर टूर ना डेफिनेटली करना है। अगर आपको कहीं भी कमी लग रही है कि आपको कहीं दिक्कत आ रही है, तो डेफिनेटली आपका स्वागत है। आप मेरे से बैठ के बात करके उसको हम लोग पूरा करेंगे। देन रात को 9 बजे वाला पैनल आपको कसम खा लेनी है कि पूरी टीम के साथ ज्वाइन करना है, कोई छुट्टी नहीं, रेस्ट ऑफ द लाइफ जब तक आप जिंदा रहेंगे। देन उसके बाद 7 दिसंबर को हम लोग एक इवेंट करने वाले हैं। वैसे तो 21 दिसंबर को था, लेकिन फॉल सर ने 4 जनवरी को एक प्रोग्राम रखा है बड़ा, तो वो दोनों पास पास हो जाएंगे। तो हमने डिस्कस किया था पॉल सर से, तो उन्होंने कहा थोड़ा गैप होना चाहिए, तो हमने उसमें गैप किया है। तो अभी हम 7 दिसंबर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। आप सब लोगों को रिकॉग्नाइज करने के लिए, आपकी टीम के लिए एक अच्छा बीबीएस की प्लानिंग कर रहे हैं। ये सब आपके लिए हम लोग कर रहे हैं। तो कल शाम को 4 बजे स्पेशली हम सब लोग ड्रेस कोड में, जब शेयरिंग हो उस समय अपनी वीडियो ऑन कर लीजिएगा। उससे पहले आपको वीडियो ऑन नहीं करना। और शेयरिंग खत्म हो जाए अपनी वीडियो बंद कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और मैं जल्दी से 2-4 लोगों को पैनल में लूंगा। तो सबसे